हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व चैप्टर नंबर 7 का हर्षवर्धन। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सारांश दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका हम लोग प्रश्न अभ्यास भी यहाँ पे करेंगे। रानी यशोमती के गर्भ से सन 590 ईस्वी में ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुड़ों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। इसी बीच मालवा के राजा ने हर्ष की छोटी बहन राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने मराठों पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में वह विजयी हुआ, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मार डाला गया। हर्ष अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ था। वह भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। इस पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया और राजा बनने की सबने प्रार्थना की। तब शीलादित्य उपनाम ग्रहण करके हर्ष ने 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। हर्ष के कर्मचारियों ने उससे दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद राजश्री का पता लगाया जो जंगल के चितों में जलने जा रही थी। उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। अपनी योग्यता के बल पर वह 40 वर्ष से अधिक समय तक शांति के साथ राज्य करने में समर्थ रहा। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी था। आरंभ में वह किंतु दिग्विजयों के उपरांत उसने तथा उसकी बहन राजश्री ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हर्ष की जो एक रत्नावली है, एक दूसरा है नागानंद और प्रियदर्शिका नाटक, इनके इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही उसने एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की। हर्ष से सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांश विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा चतुर्थांश विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करता था। उसने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार का निषेध कर दिया था। ह्वेनसांग ने उस काल में नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया। हर्ष बहुत उदार तथा दयालु प्रवृत्ति का शासक था। वह एक साथ ही राजा और कवि, योद्धा और विद्वान, राजसी और साधु स्वभाव का था। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर ह्वेनसांग चीन लौटा। उसने लिखा है, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं है। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया किंतु भारत जैसा कोई नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को। पहला प्रश्न दे रखा है, हर्षवर्धन किन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठा? उत्तर में लिखेंगे, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। मंत्रियों के समझाने पर राजा शीलादित्य उपनाम ग्रहण करके 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। प्रश्न नंबर 2 है, हर्ष के दान से संबंधित किसी घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, एक बार राजा हर्षवर्धन दान दक्षिणा के सभी वस्तुओं को, यहाँ तक के राज्यकोष को भी, संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को पंडितों व विद्वानों को जब दान दे चुके थे तो एक ऐसा व्यक्ति रह गया
जिसे देने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपने वस्त्र उतारकर उस याचक को दे दिए। प्रश्न नंबर 3 है, हर्षकालीन भारत का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, हर्ष के समय भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, ह्वेनसांग ने हर्ष की प्रशंसा में क्या कहा था। उत्तर में लिखेंगे, ह्वेनसांग ने हर्ष की प्रशंसा में कहा था कि अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अपने अनेक देशों में भ्रमण किया किंतु भारत जैसा कोई नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और महत्ता का मूल है उसकी जनता था हर्ष जैसे उसके शासक। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ह्वेनसांग किसके राज दरबार किसके राज के समय में चीन भारत आया था। तो आप ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के समय में आया था। प्रश्न नंबर 5 है, कैसे पता चलता है कि हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। उत्तर में लिखेंगे, हर्ष ने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार को निषेध कर दिया था। उन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा आदेश के उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया था। इससे पता चलता है कि हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।